अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 8। आप देख सकते हैं कमरा नंबर 6, जैसा कि आप जानते हैं हमारा स्टे है अभी ठट्ठा में। कंजर झील गए थे कल और वापसी पे शाम को शायद ठट्ठा में हमने एक होटल लिया था, एक कमरा लिया जिसमें कमरा नंबर आप 6 देख सकते हैं। ये हमारा स्टे है। सुबह के 8 बजे हैं और अभी हम निकलने लगे हैं बकरी कब्रिस्तान। चलो, बकरी कब्रिस्तान भी कहते हैं, बकरी कब्रिस्तान भी कहते हैं, और बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये कब्रिस्तान जो है वो ठट्ठा शहर की पहचान है, बल्कि सिंध शहर की पहचान है। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना। मगर कैमरा को बस ठीक है, चलो। कोई ऊपर ही होना यार, यार जी। तो डियर फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और वर्षा आपको दिखाने। हमने पहले एक चौखंडी कब्रिस्तान एक्सप्लोर किया था और उसी तरह का एक नया वर्षा आज आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ की कब्रों का स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, लेकिन ये कब्रिस्तान उस कब्रिस्तान से ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ गवर्नर दफन हैं, पुराने दौर के जनरल दफन हैं, यहाँ पर सूफिया कराम दफन है और बहुत सारी मशहूर ऐसी शख्सियात दफन है। जब मैं गूगल पे मैप पे ये चीज़ें सर्च कर रहा था, ग्रेवयार्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो ये एक चीज़ मेरे सामने आ रही थी, नेक्रोपोलिस। मुझे इस वक्त इस चीज़ की समझ नहीं आई थी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अब मैं ये समझ गया हूँ। और आप देख सकते हैं, और एक और चीज़ जो हमें परेशान कर रही थी वो ये थी कि ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ार हैं, तो कौन सा मज़ार किस शख्सियत का, इसके बारे में हमें इल्म नहीं था, इसलिए हम परेशान थे, क्योंकि एक्सप्लोर करना ज़ाहिर बात है मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज़ हमारे सामने आई है, आगे जा रहे थे तो ये हमारी एक चीज़ सामने आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आज के हमारे इस व्लॉग में। और ये आप देख सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट शख्सियात के यहाँ पे मज़ार हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है इस ग्रेवयार्ड की, ठीक है। ये आप पहले ईसा लंगताई, मदरसा शेख अहमद जमाली, और सबसे जो माई मकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत थी उस वक्त की, बहुत ही अजीम सियासी रहनुमा थी, बड़ी बहादुर सरदार थी, सिंधी खतून थी। तो उसकी बनाई हुई मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है, उसका मकबरा भी मौजूद है, और गेट के इंटर होते ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इंशा करीम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी गेट के साथ ही है। और उसके बाद जो अभी आपको तस्वीर दिखाई है माई मकली की मस्जिद की, वो आप सामने देख सकते हैं, वो मस्जिद भी है और ये एक कुआं भी है, ठीक है ना, पुराने दौर का। ये कब्रिस्तान तकरीबन दोस्तों कहा ऐसा जाता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर का है, कि जब उन्होंने दीबल पर जो हमला किया उस वक्त जो जितने लोग भी मरे थे, शहीद हुए थे, उनकी कब्रें भी यहाँ पे हैं। लेकिन रिसर्च के मुताबिक जो गूगल हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये कब्रिस्तान जो 500 से 600 साल पुराना है। तो ये आप चीज़ें देख लें दोस्तों, बहुत ही देखने की ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों की तारीख में बड़ी अहमियत रही है, बहुत इंपॉर्टेंस थी ये शख्सियात जो अभी इस कब्रिस्तान में मदफन है। दोस्तों, हम गैस कर रहे थे कि ये कुआं होगा, हमारे दोस्त ने भी बताया, जो हमारे राशिद साहब हमारे साथ होते हैं आजकल, उन्होंने हमें बताया और सेम यही चीज़ है। हमें इतनी खास समझ नहीं आ रही, लेकिन शायद इन्हें समझ आ जाए क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। ये सिंधी में बोल दिया, लेकिन कुएं की समझ हमें ज़रूर आ रही है। ठीक है, ठीक। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंधी में है, लेकिन नीचे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दी गई है। दिस 17th century structure is multi-trapped wells कंस्ट्रक्टेड इन रेड ब्रिक्स एंड सैंडस्टोन। रेड ब्रिक्स मतलब सुर्ख जो है वो ईंटें, ये इस तरह की, ये देखें इस तरह की, और सैंडस्टोन ये जो रेत से बनाए गए पत्थर बहुत ही मजबूत होते हैं दोस्तों। तो उन चीज़ों को मिलाकर इस कुएं को बनाया गया था। अब ये कहते हैं कि इधर से रास्ता भी है नीचे का, तो चलते हैं नीचे दोस्तों इसके और देखते हैं कि अंदर से इस कुएं का स्ट्रक्चर किस तरह का है और किस तरह का व्यू देखने लायक है या नहीं। ये देखें दोस्तों, ये कमाल की चीज़ है दोस्तों,
लॉक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आगे नहीं जा सकते क्योंकि अगर मसला हो सकता है, इधर देखें ना, पानी अभी भी इसमें मौजूद है। ये इधर से नीचे जाने तक की सीढ़ियाँ हैं इसमें, ठीक है ना, लेकिन बदकिस्मती से लॉक है और आगे नहीं जा सकते हम। कितनी हद थी इस पर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो ये कब्रिस्तान है उसी के नाम पे रखा गया है, मकली कब्रिस्तान से कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समा ख़ानदान या तुर्खन ख़ानदान, इन दोनों ख़ानदानों में से एक ख़ानदान से इस अजीम औरत का तल्लुक़ है। बहुत ही अजीम सरदार ख़तून थी और ऐसा कहा जाता है कि रूहानियत रखती थी, यानी कि बहुत ऐसे रूहानी लोगों में उनका मकाम था जिनका इस्लाम से गहरा तल्लुक़ था, इस्लामी तालीमात से मोहब्बत और उनकी पैरवी की जाती थी। दोस्तों, एक और अहम चीज़ है, क्योंकि अभी हम खड़े हैं मकली मस्जिद के पास, ठीक है ना, ये उनका मकबरा या हो सकता है ये मस्जिद हो, लेकिन मैंने जितने भी पिछले व्लॉग किए हैं पुरानी जगहों के, क्योंकि हम गए हुए हैं, तो इस तरह की मैंने मसाजिद देखी हैं पुराने दौर की, तकरीबन 607 साल जितने के दौर की पुरानी जो मसाजिद हैं वो इस तरह की थी। मुझे लगता है कि ये वो मस्जिद है और ये उनका मकबरा है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन तस्वीर में जो देखी गई है वो ये बता रहे हैं, लेकिन मस्जिद लग ये रही है। चलो, डियर फ्रेंड्स, ये एक कब्र हमें मिली है जो हमारे जो है वो चौखंडी कब्रिस्तान से, इसका बिल्कुल उस तरह की कब्र। अब पीछे चलते हैं, क्योंकि मज़ार पे जाना भी ज़रूरी होता है बुज़ुर्गों के लिए फ़ातिहा करनी, क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए गुजारी होती है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी होती है, इसलिए उनको सलाम करना भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल ये मोहब्बत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, लोग सजदे करना शुरू कर दिए इन लोग मज़ारों पे ही, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, शिर्क है ये, तो शिर्क से बचना चाहिए क्योंकि शिर्क कबीरा गुनाह है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, सलाम करते हैं बुज़ुर्ग को, क्योंकि पास खड़े मज़ार के, और फिर आगे चलते हैं।